हम लोग केवल ऐसे पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, न कि रासायनिक प्रकृति पे निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए जिसका नाम है क्या? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म बच्चों कहाँ है ये अणुसंख्य गुणधर्म, कहाँ पढ़ना है? तो ध्यान से आप समझो कि कोई विलयन हो और इसके जो गुणधर्म हैं, विलयन के क्या गुणधर्म, जो गुण हैं, जब ये गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पे, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, उन गुणों को क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। को पता है जब कोई विलयन बनता है बच्चों तो विलेय होते हैं और विलायक होते हैं। विलेय और क्या होते हैं? विलायक होते हैं। ध्यान से समझिए, ये कहा जा रहा है कि विलायक से मतलब नहीं है, ध्यान समझिए, विलायक से लेना देना नहीं है यहाँ पे, कि वे गुण विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और न कि इसके रासायनिक प्रकृति पर। ध्यान समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या विलय के कणों की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं? नहीं, ये रासायनिक प्रकृति पे नहीं निर्भर करते, केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वही गुणधर्म क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। तो ध्यान दो बच्चों, कौन कौन से हैं वो? पहला आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या? उन्नयन। ध्यान से समझिए, क्वथनांक में क्या? उन्नयन। अब बात आती है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, कि जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब ये किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वही ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब कहा था क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, यानी कि ताप अगर मान लेते हैं यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है तो हो गया क्या? 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये कहा गया कि ऐसा क्यों होगा बच्चों? ध्यान समझो कि वाष्प यानी कि कम हो जाए, वाष्प क्या हो? कम हो तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो विलय के कण हैं, विलय के कण वो क्या है? अवाष्पशील अगर है। क्या है बच्चों? अवाष्पशील है तो वाष्प में बदलेगा नहीं। अब केवल क्या बदलेगा? विलायक बदलेगा। और पता चला कि विलय के कण जो हैं ये विलायक के कण के साथ, ये विलय का कण है, ये क्या है? विलायक कण है, इसके साथ ज़्यादा आकर्षण में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर ले रहा है। तो इस ताप पे ये कण जो है वाष्प पे नहीं बदलेगा, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम जब ताप बढ़ाएंगे तो अब कहा गया कि जो हमारा विलायक था वो उस वाष्प दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या होगा कि ज़्यादा ताप पर ही वाष्प दाब किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो ऐसे केस में कहेंगे यही जिस पे विलायक था वो उबल रहा था, लेकिन जैसे अवाष्पशील विलय के कण मिला दिए इसमें तो कहा गया कि उस वाष्प दाब पे, वायुमंडलीय दाब पर वो नहीं उबल पा रहा है, तो ताप बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके उबल रहा है। तो ताप में वृद्धि है, क्वथनांक में उन्नयन। तो
क्या होता है, जैसे ही विलेय के कण क्या होंगे बच्चों, बढ़ते चले जाएंगे तो ज़्यादा कण होंगे तो उसमें ज़्यादा आकर्षण आएगा तो वाष्प कम हो जाएगी। वाष्प कम हो जाएगी तो हमें पता चला कि और ताप बढ़ाना पड़ेगा। लो अब जाके ये पहले केस में कहा गया प्योर स्टेट में था, ये 10 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा था, फिर कहा गया विलेय कण मिलाए, अब 20 आ गया, फिर और ज़्यादा मात्रा में जाए तो क्या हो गया 30 में। तो यही जो ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब जाके ये 10 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अब किस पे उबल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबल रहा है। तो अब कह रहे हैं कि इसके कण बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ताप बढ़ाएंगे टूट के अलग होगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो तब आसानी से जो वाष्प है ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और वो उबलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यही बच्चों क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। दूसरे पॉइंट्स आता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन पढ़ना ये दूसरी पॉइंट है बच्चों। तो इसमें क्यों बड़े हम जनरल तरीके समझेंगे, एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लोग समझ रहे थे, कोई एक ही हमको एक्सप्लेन करना है और नाम लिखने के बाद कोई एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दोगे, ध्यान समझो क्योंकि हम बोर्ड की गाड़ी चले इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे अभी। फिर अनुसंग गुणधर्म क्या है कि विलयन के वे गुण जो क्या है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि रासायनिक प्रकृति पर। वो क्या कहलाते हैं, अनुसंग गुणधर्म पहला क्या पढ़े थे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा हिमांक में अवनमन। अब ये कहा जाता है हिमांक क्या होता है, वह ताप, कोई ताप है जिसपे ठोस, एक ही पदार्थ के ठोस और द्रव क्या आ जाए, साम्यावस्था आ जाए, दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाए, दोनों के वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर। हिमांक क्या है, ध्यान सब समझो, वह ताप जिसमें एक ही पदार्थ के ठोस और क्या द्रव, ठोस और द्रव एक साथ रहना प्रारंभ कर दे, वही क्या हिमांक है। अब ये बच्चों ऐसा तभी होगा जब दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब ये यहाँ पता चला कि नहीं, किसी एक अवस्था का वाष्प दाब क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, तो सीधी सी बात है कि अब वो एक साथ नहीं रहेंगे। और यही जब इनके वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आएगी तो दोनों कम ही ताप पे दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। हो रहे थे ज़्यादा ताप पर ये किसी ठोस द्रव दोनों एक साथ रहे, किसी पदार्थ के ठोस और द्रव एक साथ रह रहे हैं, दोनों का वाष्प दाब बराबर है और बोला गया कि वो कम ही ताप पे एक साथ रहना प्रारंभ कर दे रहे हैं, वही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में क्या होगा, ये विलेय के कणों पर भी निर्भर करेगा। ये किस पे निर्भर करेगा, विलेय के कणों की संख्या पे। तीसरा आता है बच्चों परासरण दाब। क्या आएगा, परासरण दाब। कौन सा दाब, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है बच्चों, ध्यान सब समझो। एक घटना होती है परासरण की, ये हमने लिया अर्धपारगम झिल्ली। क्या है बच्चों, ये अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है ये, अर्धपारगम झिल्ली है जिसे सेमी परवे मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हमने इधर विलयन ले लिया है और इधर विलायक के क्या है, कण है। विलायक इधर क्या है, विलयन है। अब कहा गया कि जब ये विलायक के कण स्वतः अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं तन विलयन से शांत विलयन की ओर, तन विलयन से शांत विलयन की ओर विलायक के कणों के स्वतः प्रवाहित होने की घटना क्या कहलाती है, परासरण कहलाता है। अब जो वाह्य दाब, जो वाह्य दाब परासरण की घटना को रोक देता है वो क्या है, परासरण दाब है। क्या है, परासरण दाब है। ये परासरण दाब भी बच्चों विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये सब क्या है यहाँ पे, अनुसंग गुणधर्म है। ऐसे ही अगला पॉइंट आ जाता है वाष्प दाब, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। ये भी वाष्प दाब में जो कमी हो रही है बच्चों, वाष्प दाब में क्या जो कमी हो रही है वो भी क्या किस पे निर्भर करता है,
विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो 4 पॉइंट याद रखिए बच्चों, एग्जाम में कैसे लिखे, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें थी, हम लोग केवल ऐसे पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। तो कितने हैं बच्चों, पहला क्या लिखेंगे, परासरण दाब, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या हिमांक में अवनमन, चौथा क्या वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन, वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन। तो जो कमी हो रही वाष्पदाब में, तो ऐसे 4 पॉइंट है, केवल इतना ही लिख करके छोड़ देना। किसी एक का अगर डिटेल पूछता है तो आप अलग से अगले वीडियो में उसको हम बताएंगे। और बच्चों देखते रहिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, आप देखते रहेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।